सवाल नंबर 1, शुगर के रोगी को कौन सी सब्जी खानी चाहिए। सवाल नंबर 2, शुगर के रोगी को कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। सवाल नंबर 3, शुगर के मरीज को कौन से फल खाने चाहिए। सवाल नंबर 4, शुगर के मरीज को कौन से फल नहीं खाने चाहिए। सवाल नंबर 5, शुगर के मरीज को कौन सी दाल खानी चाहिए। सवाल नंबर 6, शुगर के रोगी को दूध पीना चाहिए या नहीं। सवाल नंबर 7, क्या शुगर के मरीज दही खा सकता है या नहीं। सवाल नंबर 8, शुगर के रोगी को पनीर खाना चाहिए या नहीं। सवाल नंबर 9, शुगर के मरीज कॉफ़ी पी सकता है या नहीं। सवाल नंबर 10, क्या शुगर के रोगी चाय का सेवन कर सकता है। सवाल नंबर 11, शुगर के रोगी को सूखे मेवे खाने चाहिए या नहीं। सवाल नंबर 1, शुगर के रोगी को दूध पीना चाहिए या नहीं। दरअसल नाश्ते में दूध का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को फ़ायदा हो सकता है। दूध का सेवन करने से कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करने और ब्लड शुगर को कम करने में मदद मिलती है। सुबह दूध पीने से ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। सवाल नंबर 2, क्या शुगर के मरीज दही खा सकता है या नहीं। दरअसल दही डायबिटीज वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। कुछ हाई प्रोटीन या कर्ब डाइट की जगह पर इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें डायबिटीज के रोगी को तभी इसका फ़ायदा होगा जब वह इसका सही मात्रा में सेवन करें। सवाल नंबर 3, शुगर के रोगी को पनीर खाना चाहिए या नहीं। दरअसल पनीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, फोलेट और कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पनीर का सेवन करने से व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर होता है। इसी के साथ शुगर लेवल भी कंट्रोल में होता है, क्योंकि पनीर में सेलेनियम, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। सवाल नंबर 4, शुगर के रोगी कॉफ़ी पी सकता है या नहीं। दरअसल एक्सपर्ट की माने तो कॉफ़ी डायबिटीज में कई लोगों के शरीर पर काफ़ी पॉजिटिव और कुछ लोगों की सेहत पर नेगेटिव असर डालती है। कई रिसर्च में पता चला है कि कॉफ़ी पीने से डायबिटीज के जोखिम को कम किया जा सकता है। कॉफ़ी में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हालांकि आपको सीमित मात्रा में ही कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 5, क्या शुगर के मरीज चाय का सेवन कर सकते हैं। दरअसल एक साधारण सी दिखने वाली काली चाय भी डायबिटीज के दौरान आपको लाभ दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि काली चाय कुछ बेहतरीन पौधों से आती हैं। इन पौधों के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंप्लीमेंटरी गुण रक्त शर्करा का स्तर कम करते हैं और डायबिटीज को संतुलन करने में आपकी सहायता करता है। आप एक दिन में 2 या 3 कप चाय पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें चीनी का इस्तेमाल ना किया गया हो। सवाल नंबर 6, शुगर के रोगी को सूखे मेवे खाने चाहिए या नहीं। दरअसल विशेषज्ञों के अनुसार सूखे मेवे ऐसे फल हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं। चूँकि इन्हें धूप में सुखाकर बनाया जाता है, इससे इनमें मौजूद पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। इस प्रकार ताज़े फलों की तुलना में सूखे मेवे में फाइबर, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट के साथ नेचुरल फुटेज की मात्रा भी ज़्यादा होती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कम मात्रा में सूखे मेवे का सेवन करने से मधुमेह रोगियों को अच्छी मात्रा में पोषक प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इससे उनकी मीठे खाने की इच्छा को भी मैनेज किया जा सकता है। सवाल नंबर 7, शुगर के मरीज को कौन से फल खाने चाहिए। दरअसल डायबिटीज़ पेशेंट को रोज़ 1 या आधा सेब खाना चाहिए। सेब में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है और पाचन क्रिया को अच्छा रखता है। अमरूद का फल डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, डाइटरी फाइबर होता है। यह मीठा भी कम होता है। इसके अलावा नाशपाती, आड़ू, जामुन भी डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा होता है। इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन और डाइटरी फाइबर होते हैं, जो ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। केले में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है। ऐसे में डायबिटीज पेशेंट को एक बार में आधा केला ही खाना चाहिए। सवाल नंबर 8, शुगर के मरीज को कौन से फल नहीं खाने चाहिए। दरअसल अंगूर और चेरी में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। पके हुए अनानास में शुगर हाई होता है, इसलिए यह फल भी नहीं खाना चाहिए। एक पके हुए आम में लगभग 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ब्लड में शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है, इसलिए आम के सेवन से परहेज करें। अंगूर और चेरी में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 9, शुगर के मरीज को कौन सी दाल खानी चाहिए। दरअसल चना दाल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, साथ ही फोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि नई कोशिकाओं, विशेष रूप से लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा मूंग दाल सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। साथ ही प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हृदय के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा छोले में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में छोले को ज़रूर शामिल करें।
सवाल नंबर 10, शुगर के मरीज को कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए? दरअसल बीन्स भले ही मीठा ना हो लेकिन यह स्टार्च से भरा होता है। डायबिटीज़ में मीठा ही नहीं स्टार्च भी खाना मना होता है। ऐसे में यह हरी सब्जी भले ही हो लेकिन स्टार्च ज़्यादा होने के कारण इसे भी खाने से बचना चाहिए। अगर बहुत पसंद हो तो बीन्स को आप इसे उबालकर खा सकते हैं। स्वीट कॉर्न भी मिठास से भरा होता है, साथ ही इसमें स्टार्च भी भरपूर होता है। ऐसे में यह किसी भी रूप में सेहत के लिए सही नहीं होता, खासकर डायबिटीज़ रोगियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा आलू की प्रजाति का होने के कारण अरबी और सूरन भी स्टार्च युक्त सब्जी होती है। मीठा भी यह काफ़ी होता है, इसलिए डायबिटीज़ रोगी को इससे दूर रहना चाहिए। आलू और शकरकंदी स्टार्च और मिठास से भरपूर होता है, इसे भी खाने से डायबिटीज़ रोगियों को परहेज़ करना चाहिए। उबला हुआ कभी कभार खाया जा सकता है। कद्दू भी बेहद मिठास से भरा होता है, ऐसे में पका कद्दू को बिल्कुल भी डायबिटीज़ रोगियों के लिए नहीं खाना चाहिए। यह कद्दू कभी कभार खाया जा सकता है। सवाल नंबर 11, शुगर के मरीज को कौन सी सब्जी खानी चाहिए? दरअसल भिंडी डायबिटीज़ रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक यह शरीर में तेज़ी से बढ़ते हुए ब्लड शुगर के स्तर पर काबू करने में मददगार है। इसमें मौजूद तत्व भी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। रात में भिंडी को पानी में भिगोकर छोड़ दें और फिर सुबह उसे छानकर पी लें। इसके अलावा विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत टमाटर ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सहायक होता है। साथ ही यह सब्जी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मदद करता है। टमाटर में लिकोपीन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और रक्त शर्करा का स्तर संतुलित रहता है। इसके अलावा करेला ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल करने में कारगर भी होता है। इसमें मौजूद हाई फाइटोकेमिकल की मात्रा होती है जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अच्छा होता है। गाजर को सलाद में शामिल किया जा सकता है। गाजर डायबिटीज़ के रोगियों या मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है। गाजर फाइबर का अच्छा स्रोत है, इसलिए यह आपके खून में बहुत धीरे धीरे शुगर रिलीज़ करता है। इसके अतिरिक्त गाजर में विटामिन ए की मात्रा अच्छी होती है और ढेर सारे फ़ायदेमंद मिनरल्स भी होते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए पकाकर खाने से ज़्यादा बेहतर है कच्ची गाजर खाना। इसके अलावा पत्ता गोभी में फाइबर भी भरपूर होता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को इसका सेवन करना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज़ पत्ता गोभी को काटकर सलाद के रूप में या फिर सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकली में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इस वजह से यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है। फाइबर की उच्च मात्रा के अलावा इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है और पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए व सी भी होता है। ब्रोकली का सेवन करने से यह वजन घटाने में भी कारगर साबित होती है। खीरे में भी स्टार्च बिल्कुल नहीं होता। खीरा खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रखा जा सकता है क्योंकि यह फाइबर से भरपूर होता है। गर्मियों में खीरा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है क्योंकि खीरे में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।